नारायण नारायण नारायण। प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में पूज्य राधा बाबा जी कहते हैं, पहला मन का, आपका मन जहाँ है वही आप है। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। दूसरे मनका में कहते हैं, आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान है नहीं कि उसमें क्या है, पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगिएगा कि मेरा मन ब्रज लीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियाँ सूझने लगेगी कि ऐसे रोके, ऐसे फंसाए, ऐसे करें। नहीं होता है, इसमें प्रधान कारण चाह में कमी ही है। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता ही मन में शायद नहीं है। कभी कभी सोडा वाटर के उफान की तरह चित्त चाहता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। तीसरे मनका में कहते हैं, यहाँ घड़ी दिख रही है, पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि इसी घड़ी की जगह श्री कृष्ण है। अब जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे दिख सकते हैं, क्योंकि मन तो एक है और वह एक ही काम करेगा। चाहे घड़ी को देखे, चाहे श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी को देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। वैसे ही मन से या तो जगत का चिंतन होगा या श्री कृष्ण का। जहाँ जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन आपका मन करता है, वह पदार्थ उनकी ही माया की रचना है, उनकी ही एक लीला है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उनकी उस दिव्य चिन्मयी लीला में मन नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई दूसरा क्या करेगा। आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं, इसका साफ उत्तर है कि आपका मन अभी यह चाहता नहीं कि इस लीला को छोड़कर उस परम दिव्य लीला में जाए। चौथे मनका में कहते हैं, आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जिनके करने से मन बस में होगा ही। जब तक मन उसमें लीन नहीं होगा तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, पर वह होगी करने से ही। मान ले आप हरे राम जपते हैं, इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप यह ध्यान कीजिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, संध्या के समय कहीं चले गए। टीवे पर बैठकर देखिए, एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क है और उस पर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण को एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के
मन के फेरते चले जाइए। इस प्रकार 3 माला अर्थात वृक्ष के नीचे 300 बार श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य चिंतन कीजिए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यह करना ही है। यह अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं 16 माला हरे राम के षोडश नाम की हो गई तो आगे मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। पहले 3 माला से आरंभ करें। वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन की बदमाशी मिटानी ही पड़ेगी। आप देखें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता है तथा पता नहीं कब किस संग में फंसकर मन पर कैसा रंग चढ़ जाए। अतः उसके पहले ही मन की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दे। उसके लिए यह बड़ी सुंदर युक्ति है। एक युक्ति और भी है, पर पहले आप इसे करें, फिर आगे की युक्ति कभी पीछे बताई जा सकती है। वह युक्ति संक्षेप में यह है कि जैसे माला का जो नियम चल रहा है वह चले, पर खूब कड़ाई से यह नियम बना ले कि लगातार 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधी 5000 चीज़ों को याद करूँगा। 1-2 सेकंड के लिए उन 5000 चीज़ों को याद कर ही लूँगा, चाहे मन कितनी ही बदमाशी करे। इसके लिए एक किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए तथा 1, 2, 3 ऐसे नंबर लगाकर जैसे पाठ किया जाता है वैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाना चाहिए और उसका 1-1 सेकेंड के लिए ही चित्र बांधते जाना चाहिए तथा जीभ से नाम चलते रहना चाहिए। होता यह है कि मन भागने लगता है, पर नियम के कारण जहाँ साल 6 महीने प्रतिदिन दृढ़ता से ऐसा हुआ कि अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय प्रतिदिन वहाँ आना पड़ेगा, पर बिना नागा इस नियम को निभाने से ही सफलता मिलती है। हाजिरी मुलाहिजा शिष्टाचार के फेरे में पड़ने पर तो कोई नियम नहीं सधता। पहले आप यह 3 माला वाला नियम आज से या कल से शुरू करें और इसको खूब कड़ाई से चलाएं। देखें, विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह भ्रांति क्यों होती है। मान लें खूब जोर से भूख लगी है। जब खाने के समय बड़ा आनंद मिलता है, पर असल में यह जो आनंद मिलता है वह खाने की वस्तु से नहीं आता, वह आता है उन भगवान से जो हृदय में बैठे हैं। होता यह है कि मन में इच्छा हुई, उत्कट इच्छा हुई कि कुछ खाऊं। इसी इच्छा की पूर्ति जब होती है तब उतनी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है और वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसलिए आनंद का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है तब उतनी ही देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है
कि अमुक विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही उस बात पर आसानी से विश्वास होना बड़ा कठिन है, पर सत्य बात तो यही है। इसलिए मन को ठीक स्थिर करने की आवश्यकता है। यही मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है तब तो ऐसा विलक्षण नित्य सुख मिलता है कि फिर वह कभी मिटता नहीं। वह आनंद नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है। इसलिए इसको आप अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, पर हमसे नहीं होता, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। अगले मनका में कहते हैं 5 अनादि काल से विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई व्याकुलता मिटी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण हो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषयों की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में वह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है, वह परम वस्तु है, भगवान। नारायण नारायण नारायण।